हमें ज्ञात है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, हम बच्चों को मालूम है किताब के माध्यम से कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, संविधान क्यों। तो जब हमारा देश को आज़ादी मिली अंग्रेजों की दास्ता से 15 अगस्त 1947, हमको ज्ञात है, सभी बच्चे जानते हैं। तो देश में अंग्रेजों का कानून था और भारत आजाद हो गया तो भारत का कानून चलना चाहिए था, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे कानून का पालन होना चाहिए था। तो उस समय सभी नेताओं ने एक बैठकर आपसी मंशा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग थे जो उस समय के तत्कालीन नेता थे, सबने निर्णय लिया कि अपने देश को हम लोग अपने कानून से चलाएंगे और इस कारण संविधान की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि रोज कानून तो बनता नहीं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, सबको एक समान कानून मिले, एक समान न्याय अधिकार मिले, इसलिए संविधान को बनाना पड़ा। और जब बनकर तैयार हुआ, हम लोग पढ़ाई के क्रम में जानते हैं कि इसमें भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अहम भूमिका थी। किन्होंने प्रारूप बनाया, किन्हीं ने कानून को, उसका मूल रूप को लिखा, किन्हीं ने प्रस्तावना को लिखा। और पूरे विश्व में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अमेरिका से कुछ लिया गया, जापान से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, विभिन्न देशों का संविधान का अध्ययन करके निचोड़ रूप में एक ऐसा संविधान, लिखित संविधान हमारे यहाँ बनाया गया। और हम लोग क्या बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, यानी प्रत्येक देशवासी उसको अपने आत्मा में स्थापित करते हैं कि यह देश जब चलेगा और देश संचालित होगा तो संविधान से होगा, किसी जाति, किसी धर्म और किसी समुदाय के आधार पर नहीं चलेगा। यह देश चलेगा तो सिर्फ भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा। हम लोग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को स्वीकार किए। और लागू कब से हुआ था? जोर से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हो गया कि आज की इस तारीख से यह देश चलेगा तो इसी के मुताबिक चलेगा। और वो भी एक कारण हुआ कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपने देश के कानून के मुताबिक चलते हैं, पढ़ लिख कर शिक्षित बनकर। तो हमको अपने संविधान के प्रति जानकारी होनी चाहिए और उसमें हमको लगाव होना चाहिए कि वास्तव में एक ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में शायद सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का ही संविधान है और लिखित संविधान है, और हमें उसकी ओर जानकारी बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के क्रम में हम लोग इसका थोड़ा और प्रकाश डालेंगे क्लास में। और आज के दिन को हम लोग संविधान को नमन करते हुए और भारत के सभी उन नेताओं का नमन जिन्होंने आज संविधान को आज की तारीख में 26 नवंबर बार बार हमको याद भी रखना है, लागू किया गया था, उन सबको हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं और संविधान के अनुसार ही चलने का एक प्रण भी लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोग आगे भविष्य में सिर्फ विद्यालयी क्षेत्र में नहीं, पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन काल में यदि हम किसी बात का अनुसरण करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ महान किताब हमारा भारत का संविधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान लिख के तैयार हुआ था और इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 हम लोग रोज दिन प्रस्तावना जो बोलते हैं उसमें देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा आत्मर्पित करते हैं। तो उस तैयार हुआ और संविधान सभा में उसको बहुमत से, एक मत से उसको पारित कर दिया। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
सारा कुछ लगभग सर ने बतला दिया है। वैसे संविधान बनने में क्या समय लगा हम लोग पता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने इसको बनाया। संविधान सभा की पहली बैठक हम लोग जान रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को 9 अगस्त 1946 को हुआ और उस दिन से संविधान लिखने का काम शुरू हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ और संविधान सभा के जितने लोग थे सभी ने मिलकर इसको देश को समर्पित किया और इसी उपलक्ष्य में हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और कुछ अधिक जानकारी के लिए और संबोधित करने के लिए मैं प्रधानाध्यापक को आमंत्रित करता हूँ। 26 नवंबर 1949 से आज 26 नवंबर 2024 यानी 75 साल जो है हमने संविधान को अंगीकार करके पूरे कर लिए। तो रोज जो हम लोग यहाँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी, असल में वो संविधान की आत्मा है, तो रूह है वो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग जब हाई स्कूल और प्लस 2 के शिक्षकों के प्रशिक्षण में थे, मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रहा था, जब संविधान की प्रस्तावना को हम लोगों ने 3 बार पढ़वाया था शिक्षकों। कितनी बार? 3 बार। नहीं, एक बार और पढ़िए, और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़िए। तो जब आप उसको डूब करके पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर गौर करके पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि संविधान की प्रस्तावना जैसे हमारे लिए गीता है, कुरान है, हम देशवासियों के लिए संविधान है। और जब तक संविधान के तौर तरीकों पर चलता रहेगा देश की बुलंदी पर जाने से कोई नहीं रुक सकता। तो इसके इतिहास के बारे में आपके पूर्व के जो शिक्षकों ने बतलाया। आज इसलिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि रोज सालों भर हम इस डेट को बोलते हैं, आज की तारीख को 26 नवंबर तो बोलते हैं, है कि नहीं? और आज 26 नवंबर है। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं, संविधान की जो खूबियां, जैसे आपके पहले सर बतला रहे थे, ये बहुत लचीला भी है और कई देशों का संविधान जो लिया गया है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूरी दुनिया में, इससे बड़ा, इससे विस्तृत कोई संविधान नहीं है जो लिखित रूप में हमारे सामने। और चर्चा जो है सोशल साइंस की और स्पेशली सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की जो कक्षाओं में होंगी। आज कुछ कार्यक्रम भी विद्यालय में किए जाने हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, तो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ और कैसे करना है। 8वीं बोर्ड के फॉर्म्स जो हैं, एग्जाम के फॉर्म आज से 7 दिसंबर तक भरे जाने हैं। आज से 8वीं कक्षा के बच्चे भी ध्यान देंगे और कक्षा अध्यापक भी। बाकी जो परीक्षाएं 9 और 10th की हैं, 10th की परीक्षा का शेड्यूल जो प्री टेस्ट है वो आ गया है 7 या 9 दिसंबर है। 10वीं को पता होगा क्या तारीख से है? 9 दिसंबर से है। और याद रखिए, उसमें जिसका प्रदर्शन खराब रहा वो एग्जाम में बैठेगा नहीं, फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है? जिन बच्चों के नाम काटे जा चुके हैं वो क्लास में नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। मुझे क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये नाम काटा हुआ बच्चा क्लास में आ गया है, याद रहेगा ना? ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप घर जाएंगे, गार्जियन को लेके आएंगे, गार्जियन लिख के देंगे कि आइंदा इस तरह से नहीं होगा, और फीस जमा करेंगे पूरा एब्सेंट फाइन जोड़ करके, उसके बाद ही आप क्लास में आएंगे, याद रहेगा? बाकी शिक्षक कुछ कम जरूर हैं, लेकिन इतने हैं कि सभी कक्षाएं समय पर लगेंगी। याद रहे आपको बाहर बिना वजह नहीं जाना है। और एक जो बीमारी हो गई है, बार बार पानी